नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से है, जहां मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। संदिग्ध परिस्थिति में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजनों के अनुसार सबने जहरीली शराब पी थी, जिस वजह से मौत हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है और ये सभी मौतें मशरक, इसुआपुर और अमनौर इलाके में हुई है। वहीं अभी भी कई लोग बीमार हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर देखिए अब मौत का आंकड़ा पहुंचकर 10 हो गया है। पहले 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, फिर 6 लोगों की मौत और अब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजन बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आपको छपरा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डॉक्टरों की टीम अभी फिलहाल कैंप करने के लिए इलाके में पहुंच चुकी है। इसुआपुर और मशरक का ये मामला है, जहां पर एक एक करके मौत के मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को सबसे पहले पेट में दर्द की शिकायत थी, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। चीख पुकार आप सुन पा रहे होंगे। ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर देखे जैसे ही परिजन उन लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे, उसके बाद वहां पर जहरीली शराब से मौत की खबर जैसे उन्हें मिली, उसके बाद चीख पुकार पूरे इलाके में मची हुई है। अमनौर में 3 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा इसुआपुर और मशरक में भी अलग अलग जगहों पर लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पेशेंट अनकॉन्शियस था तो कुछ सस्पिशियस लगा कि कुछ पिया हुआ है। उसी के आधार पर हम लोग ट्रीट किए। उसका बीपी बढ़ा हुआ था तो लेसिक्स वगैरह लगा, कुछ राइस ट्यूब लगा के लवाज उवाज करने की कोशिश किए। ओरिजिन कुछ कंफर्म कुछ बता नहीं रहा था, भेग टाइप बता रहा था। बाकी क्या कर रहे हैं आप? बाकी तो हम प्रयास किए उसको बचाने का, नहीं बच पाया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए अब एक एक करके मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 10 लोगों की अब तक मौत हो गई है। फिलहाल क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है और जो कितने लोग हैं जिनकी हालत अभी गंभीर है? ये देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि अब ये मामले मशरक और इसुआपुर से निकल करके अन्य ब्लॉक तक भी पहुंच रहे हैं। अमनौर में 3 लोगों के संदिग्ध मौत के मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हुई, वहाँ कई लोग वहाँ भी बीमार होने की बात सामने आई है। तो हमारे पास जो जानकारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से अधिक लोग बीमार है, जैसा कि बताया जा रहा है हमारे सूत्र के अनुसार। लेकिन प्रशासन ने अभी तक 7 लोगों की पुष्टि की है। 7 लोगों के शव अभी तक सदर अस्पताल में आ चुके हैं और ये आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों का एक आरोप है कि जो अस्पताल है उसमें इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो तमाम लोग भर्ती है, उनके परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही बरती जा रही है, रेफर किया जा रहा है, इलाज के बजाय उन्हें रेफर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। लोग काफी परेशान हैं और ये जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। जी, मतलब संतोष, एक तो जहरीली शराब, ऊपर से अस्पताल में जो इलाज है वो भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से एहतियात तौर पर क्या कुछ अपनाया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमने एसपी से बात की है। एसपी ने कहा है कि घटना की उन्होंने पुष्टि की है कि ऐसी घटना हुई है, उनके संज्ञान में है। और जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अस्पताल में लाशें हैं वो पहुंच रही है। तो प्रशासन भी काफी अलर्ट पर है। और जो अभी स्थिति है कि गांव में जो प्रभावित गांव, वहां आशा कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया है और घर घर से तलाशी ली जा रही है कि अगर कोई डर के मारे इलाज के लिए नहीं आ रहा हो तो उन लोगों को इलाज के लिए निकाला जाए। प्रशासन का कहना है कि अभी प्राथमिकता जो बीमार लोग हैं उनके इलाज की है, तो प्रशासन का पूरा फोकस इलाज की तरफ है। जो लोग हैं उनको घर से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हालात यह है कि एम्बुलेंस कम पड़ गए हैं। यहाँ पे अब पोस्टमार्टम के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, इतने ज्यादा शव आ चुके हैं, 7-8 शव आ चुके हैं। पोस्टमार्टम में भी लोग हंगामा कर रहे हैं। रात से ही कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम का, और यहाँ भी हंगामा हो रहा है। अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है, वहाँ हंगामा हो रहा है। एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि प्रशासन तमाम बातों के साथ इलाके में छापेमारी भी शुरू कर चुका है। मैं बता दूं कि जो आदमी शराब बेचने वाला था वो भी शराब पी के मर गया है और उसमें एक बीमार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है कि जो जिसने शराब पिलाया उसकी भी मौत हो गई है और गांव के कई लोग बीमार हो गए हैं। क्या उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, एक उमा सिंह का नाम सामने आया है जो उसी गांव का रहने वाला ईश्वरपुर का। उस लोगों का कहना है कि लंबे समय से वो शराब वहां बेचता था। और एक रामजी करके व्यक्ति है जो कि जो बीमार है। तो कहीं ना कहीं ये तो जो लोग संतोष, सवाल तो यही है कि वो इतने दिनों से वहां पर शराब बेच रहा था, क्या इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही थी? देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो लोग हैं वो लगातार प्रशासन के कांटेक्ट में थे। प्रशासन से कहते थे कि शराब बिक रहा है, हमारे पास उनके बाइट्स है, लेकिन प्रशासन ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। पहले भी जो मामले हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। चूंकि शराबबंदी है और शराब रोकने की पूरी जिम्मेवारी प्रशासन पर है, सरकार ने टास्क भी दिया है। ये निश्चित तौर पे ये प्रशासनिक विफलता कही जा सकती है। हालांकि समय समय पर गिरफ्तारियां भी होती है, लोग पकड़े। इस तरह के देसी शराब बिक रहे हैं, खास करके जो स्प्रिट। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। तो हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अब देखिए, पहले छपरा के 2 इलाके थे जहां से मौत की खबरें सामने आई, लेकिन अब ये तीसरा इलाका भी इसमें शामिल हो चुका है। और बताया जा रहा है कि अभी तक 15 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और प्रशासन की टीम अब जाकर मौके पर पहुंची है और वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कैंप कर रही है। वैसे लोगों को निकाला जा रहा है और उन्हें इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन यहां पर खबर यह भी थी कि अस्पताल में भी समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत अब एक आम बात हो गई है। उसके बावजूद इस दिशा में कोई सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही। बीते दिन हुए मौत के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। 5 अगस्त 2022 को बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत हुई थी और 17 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। वहीं 21 मार्च 2022 को भी बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सबसे ज्यादा मौतें भागलपुर जिले में हुई, जहां 22 लोगों की मौत हुई थी। और इसके अलावा बांका जिले में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की जान चली गई। 5 नवंबर 2021 में भी मुजफ्फरपुर में 8 और गोपालगंज में 16 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये आप समझ सकते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जहरीली शराब लोगों तक पहुंच रही है और लोग उसका सेवन कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी मौत भी हो रही है। और आपको बता दें, 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी को लेकर साफ कह दिया था कि बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बापू का हवाला दिया था और कहा था कि जो उनकी बात को नहीं मानेगा तो देश कैसे बचेगा। शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं भाई, तो हम क्या करें। लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या, बापू को भी भूलिए गए क्या। अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। तो यहाँ सवाल यह है कि आखिर सीएम के सपने को कौन फेल कर रहा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार कह चुके हैं कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी और इसको लेकर वो लगातार सख्ती बरतने के निर्देश भी दे रहे हैं। तो सवाल यही बनता है कि आखिर उनके सपने को फेल कौन कर रहा है। बिहार में 6 साल से अधिक समय से शराबबंदी है। इस कानून के तहत करीब 6.5 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और बेतहाशा शराब भी जब्त हुए। शराबबंदी कानून में इसी साल अप्रैल महीने में थोड़ी सी ढील भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कानून तोड़ने के मामले कम नहीं हो रहे हैं और लगातार वैसे लोग सामने आ रहे हैं जो शराब पीकर हंगामा भी करते हैं। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि क्या बिहार प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है? क्या बिहार के अधिकारी कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं? कुछ गिरफ्तारी दिखाकर शराबबंदी कानून सफल हो जाएगा? आखिर सरकार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और सीएम के कड़े आदेश के बाद भी कोई असर दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं अभी भी कड़ाई जरूर बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं, छापेमारी भी होती है, पुलिस की टीम गिरफ्तारी भी करती है, लेकिन फिर भी शराब लोगों तक पहुंच रही है। बिहार में जहरीली शराब के कहर के बाद कांग्रेस ने फिर से शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी, साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई की
मांग की गई। मैं तो शराबबंदी के पक्ष में हूं, लेकिन सवाल यह है कि जो पदाधिकारी और तस्कर के माफिया जितने हैं उसके बिना मिली भगत के शराब आ नहीं रहा है। क्या आप नहीं ईमानदारी से जानते हैं कि शराब सब जगह मिल रहा है और उसी के आड़ में जहरीली शराब मिल रही है, जो आप छपरा की बात कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा हूं कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पदाधिकारी, जो उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं, जिनके मिली भगत, तस्कर के मिली भगत के कारण शराब आ रहा है, उन पे कार्रवाई पदाधिकारी को होनी चाहिए। जब पदाधिकारियों पे कार्रवाई होगी तब शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू होगा। शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ पहले पदाधिकारी की समीक्षा ये करे कि पदाधिकारी के मिली भगत शराब आ कैसे रहा है, इसकी समीक्षा निश्चित होनी चाहिए और जिसके कारण आ रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। छपरा में जहरीली शराब से मौत की आशंका पर अब बिहार में सियासत भी तेज हो चुकी है। आरजेडी और जेडीयू ने पूरे मामले की जांच की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने सरकार को घेरा है। कुछ लोग गड़बड़ हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि शराबबंदी के पालन करने वाले पूरे बिहार के 90% लोग हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में किसी का जान लेते हैं। तो इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो लोग गलत माने शराब के सप्लायर हैं और जो लोगों को जहर पिला रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि सब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं और कुछ लोग का यही काम ही रहता है, समझे। तो लेकिन सकारात्मक जब इसका पहलू देखेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव ही दिखाई देगा कि शराबबंदी कानून से और शराबबंदी से कितना लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, समझे। लेकिन जो घटना घटित गई है दुखद घटना है और इसकी सरकार जांच कराएगी, लेकिन शराबबंदी लागू रहना चाहिए। शराबबंदी पर कोई समीक्षा नहीं। शराबबंदी जो है उसका आप जब आकलन करेंगे तो 100% सही है। जिस प्रकार से घटना घटी है बहुत ही दुखद है। चाचा प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, उसका सपना देख रहे हैं। भतीजा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, उसका सपना देख रहे हैं। लेकिन बिहार में नकली शराब पीकर छपरा में लोग मर गए। लगातार बिहार में इस प्रकार की घटना घट रही है और शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातें कर कर भी शराब माफिया पर नकेल नहीं कसी जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की। तो आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। आज भी सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि छपरा में 10 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। विपक्ष शराबबंदी के बावजूद हो रही मौत पर सरकार को घेरेगी और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या कुछ तैयारी आप वहां पर आज देख पा रहे हैं? लेकिन देखिए, अब जब छपरा से जो खबर आई है शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, ये मामला आज जरूर उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और मैं उसके पहले आपको बता दूं कि जनक सिंह है जो छपरा से तरैया के विधायक आते हैं और इनके गांव के 3 लोगों की मौत भी जहरीली शराब से हो गई है। जनक जी, आपके पास पूरा आंकड़ा है शायद कि कितने लोगों की मौत हो, क्या घटना घटी, पहले आप ये बताइए। ये परसों हम इसी सदन के प्रांगण में आप ही लोगों ने प्रश्न लाया था कि सत्र चलेगा कि नहीं, तो हमने कहा था कि राजहित में, राष्ट्रहित में अगर विषय आएंगे, पॉजिटिव होंगे, तो हम निश्चित रूप से हम सत्ता पक्ष को इस पुनीत काम में हम वो ठीक है मदद करेंगे। उसी क्रम में हमने कहा था कि आज राज्य के अंदर जहां की शराबबंदी है और यहाँ लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं, परसों मैंने इसी ग्राउंड में कहा था। कल सत्र के बाद विधानमंडल का, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल का बैठक था और बैठक के आधे घंटे बाद हमें जैसे सूचना मिली कि अपने गांव के 3 बच्चे जहरीली शराब पिए हैं और दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमने कहा कि हॉस्पिटल में भेजो। वहां गया और वहां पहुंचे हम तो कोई व्यवस्था नहीं थी और हमने एसपी को सूचना दिया और वहां की घटना का हमने तस्वीर भी भेजा, हमने डीएसपी को दिया, हमने इंस्पेक्टर को दिया। हमने के लोग मानने को तैयार नहीं बता रहे, हमने दिया। ये कैसी नीतीश कुमार की कैसी निकम्मी सरकार है कि इतनी बड़ी घटना जो 11 तो रात की बात है, 11
और हमको लगा ये गारे की तैयार रखा है कि जो जिन लोगों की मौत हुई है, बिल्कुल। अच्छा, नहीं, उसके बाद जब हम पहुंचे हैं तो ऐसे ही लोग लगे हुए थे लाश को भय व्याप्त कराकर और लाश को जलवा देने के चक्कर में। लेकिन जब हम गए तो डीएसपी आते हैं, वहां के अन्य वरीय पदाधिकारी आते हैं, तब जाकर उसमें हमने कहा सीएस से बात किया कि मसरक को कैंप किया जाए और वहां पर दवा भेजा जाए, एक अच्छे चिकित्सकों को टीम भेजी जाए ताकि त्वरित कार्रवाई की जाए उन लोगों कितने लोगों की आशंका है? अभी तो मेरे पास 11 की लिस्ट है, लेकिन अभी छपरे से जो न्यूज मिली है वह इससे पार हो गया, हो सकता है 2 दर्जन से अधिक हो गए होंगे, इतनी भयावह। लेकिन प्रशासन के लोग लेकिन अभी भी पुष्टि नहीं कर रहे। प्रशासन के तो लगे लिपा पोती में लगे हुए हैं, वो करे ठंडक से मर गया, इस तरह की बात है। हमने डॉक्टर से जब पूछा, आज इस मुद्दे को सदन में हमने कार्य स्थगन लाया है, अभी हमने कार्य स्थगन इस विषय को लेकर लाए हैं। जनक सिंह है बीजेपी के जो विधायक है, उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है इसी मुद्दे पर। तो जाहिर सी बात है शराबबंदी के वजह से, जैसा कि दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि शराब की वजह, जहरीली शराब की वजह से 11 लोगों की मौत हुई है, ये मुद्दा छाने वाला है। जनक जी, मतलब क्या आप इस मुद्दे को आप लोग गरमाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे देखिए, ये तो संवेदनशील विषय है ना, इस पर तो सरकार के आज क्या करेंगे सदन के अंदर से, सदन के बारे में चाहे सामाजिक संस्थान हो या आम लोग हो या विधायिका हो, सबों ने कहा कि आपने जो शराबबंदी नहीं वो ठीक है, लेकिन एक वजह सदन के अंदर और बाहर क्या करने वाले हैं? ये इनके ये पैसे की वसूली करवा रहे हैं थाना के माध्यम से। वो तो ठीक आपका आरोप, लेकिन ये बताइए कि आज कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है तो आप राज्य का अगुवा हो, आप राज्य के चौकीदार हो, आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, इतनी बड़ी घटना घट गई। ठीक है आनंद, आप ये सब पर नजर बनाए रखिए। विधानसभा में आज क्या कुछ होगा वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी जेडीयू के विलय से नुकसान होगा, ये बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा का सामने आया है। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि आरजेडी और जेडीयू के विलय से नुकसान होगा, विलय से खत्म हो जाएगा जेडीयू। मर्जर को आत्मघाती बताया उन्होंने। 2025 में तेजस्वी को कमान सौंपने पर उन्होंने कहा कि 2025 की नहीं, अभी तो 2024 पर बात होगी। कल सीएम ने तेजस्वी को कमान सौंपने की बात कही थी और उसी को लेकर उनसे जब सवाल जवाब हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2025 की नहीं, अभी 2024 पर पूरा फोकस है। और इसके साथ ही जो एक चर्चा चल रही है आरजेडी और जेडीयू के विलय पर, उस पर उन्होंने कहा कि अगर ये विलय होता है तो आत्मघाती साबित होगा। तेजस्वी यादव जी ने खुद ही बयान दिया है प्रतिक्रिया देते हुए। उन्होंने कहा कि अभी तो 2024 है ना, पहले 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करनी है, उस पर फोकस करना है। बिल्कुल ठीक तेजस्वी जी ने कहा है। अभी 2025 की बात कहा, अभी तो 2024 में हम सब लोग मिलकर लगे हुए हैं और उसी पर हम सब लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी सर कि 2025 में भी तस्वीर उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी कि 2025 में तेजस्वी यादव की अगुवाई में, तो फिर इसमें सवाल कहाँ उठता है? नहीं देखिए, अभी एजेंडा नहीं ना है 2025, फिलहाल तो एजेंडा है 2024 ना। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हम सब लोगों के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर ही रहे हैं, वह बाद का विषय है। अभी तो फिलहाल 2024 में कैसे हम लोग फतह हासिल करें, यह एजेंडा है, तो इसी एजेंडे पे अभी बात होगी। सर जेडीयू और आरजेडी के मर्जर की भी चर्चा काफी गर्म है। देखिए, मर्जर की चर्चा हमको लगता है कि हवा में है। मर्जर कैसे आखिर कोई भी स्वीकार कर लेगा? मर्जर का मतलब जिस दिन हम सब लोगों ने मर्जर स्वीकार कर लिया, उस दिन समझिए कि यह एक आत्मघाती कदम जैसा होगा। उसके बाद रह क्या जाएगा? देखिए, करोड़ों लोग जो बिहार के गरीब गुरबा हैं, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं या दूसरे समाज के लोग, उनके अरमानों की पार्टी जेडीयू है और इसके अस्तित्व को समाप्त कर देने की बात कहीं से अगर आ रही है, हमको नहीं लगता कि कहीं इसमें कोई सच्चाई है, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। और हमारे साथ सहयोगी आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा का बयान हमने सुना, क्या इस बयान के मायने निकाले जाएं?
देखिए, अब बयान के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। बयान का अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि जिसकी चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में हो रही है, क्या आने वाले समय में जेडीयू और आरजेडी का मर्जर होगा, उस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये जेडीयू के लिए अच्छे संकेत नहीं माना जाएंगे कि अगर ऐसी चर्चा है तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव को लेकर साफ साफ कर दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे, उसके बीच में कि उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि भाई 2024 की बात अभी हो रही है, 2025 की बात कहाँ है। यानी कि मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है जेडीयू के लिहाज से। तो जाहिर सी बात है, अब इसका मतलब क्या निकाला जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान क्यों दिया है और इस वक्त क्यों दिया है, ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि कई तरह की चर्चाएं चल रही है। कल जैसे ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि भाई अब 2025 में लीड करेंगे, अब मुझे बहुत ज्यादा पद की इच्छा नहीं है, मेरी कोशिश है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में मैं बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाऊं और बीजेपी को शिकस्त दें। और उसी दरमियान उन्होंने कहा कि 2025 में अब तेजस्वी यादव को आगे करना, उनके अगुवाई में चुनाव होगा। इस बीच में अगर तेजस्वी यादव जो बयान है उसको किस तरीके से मायने निकाले जाते हैं और बिहार की सियासत में इसको कैसे देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।